चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कर्ण स्क्वायर का यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो चलते हैं, हमारा कह रहा है ए बी बराबर, यहां पे लिखेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कर्ण यानी वाट, ए सी बराबर पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है ए सी हमारा कर्ण है, ए सी बराबर होता है ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और बी सी यानी आधार का स्क्वायर का ओवर रूट। ये ए बी का वैल्यू हमारा है 24, ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट 24 गुना 24 करेंगे तो 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 गुना 7 कर लेंगे कितना हो जाएगा? 49। अब देखिएगा ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं हम तो 600 कितना हो जाएगा? 25। 625 625 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया? कर्ण। अब कह रहा है क्या? कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर सूत्र होता है P बटे H। अब समझिएगा ए क्या कर रहा है? ए यहां इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है, ये लंब हो गया ए के अनुसार, ये आधार बन गया है, ये लंब मगर ये आधार बन गया इस कोण के अनुसार। साइन ए इस कोण के अनुसार लंब का मान 7, तो यहाँ 7 बटे कितना हो जाएगा? H का मान अभी तुरंत निकाले हैं 25 सेंटीमीटर में। ये आंसर हो गया। ये अगला कह रहा है पहला का ही कॉस ए, यहां लिखेंगे कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है B बटे क्या होता है? H यानी आधार बटे कर्ण। इसके सामने वाला भुजा लंब तो आधार ये बन गया आधार यानी आधार 24 अब बटे H तो बदलता नहीं है कर्ण 24 बटे 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। इसके बाद कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 2 गो था साइन ए और कॉस ए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यहीं पर हम बना देते हैं। कह रहा है साइन सी, तो साइन सी बराबर सूत्र होता है P बटे H। अब समझिएगा थोड़ा सा, साइन सी कहे, B कहे, D कहे, F कहे, अल्फा कहे, बीटा कहे, गामा कहे, यानी कोण में कुछ भी कह दे तो हमारा लंब बटे कर्ण होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र कभी बदलता नहीं है, सिर्फ कोण का नाम बदलता है। तो साइन सी बराबर P बटे H। साइन सी यहां पर हमारा ये है, इसके सामने वाला भुजा ये लंब है, तो लंब तो है ही। इसका वैल्यू कितना है? 24 और H का वैल्यू कितना आया है? 25। तो 25 तो बदलाव नहीं होगा, यही आंसर हो गया। 25 सेंटीमीटर में आंसर हो गया। ये दूसरा का कॉस सी बोल रहा है। फिर कॉस सी इसका सूत्र आता है B बटे H। अभी तुरंत बताए हैं किसी भी निष्पत्ति में कोण का सिर्फ बदलता है नाम, A B C अल्फा बीटा गामा, ये बदलाव होता है, न कि ये लंब आधार कर्ण बदलेगा। बदलाव होता है लंब और ये कोण के अनुसार लंब कर्ण बदलते रहता है, मगर ये सूत्र नहीं बदलता है। कॉस सी का सूत्र होता है, जो होता है वो बदलता नहीं है, वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, B बटे S शॉर्ट में बोलते हैं। तो चलते हैं B का वैल्यू, इसके सामने वाला भुजा लंब तो ये आधार हो जाएगा। 7 बटे हमारा क्या हो जाएगा? 25। ये आंसर हो गया। यानी पहला नंबर का हमारा जो था, पहला क्वेश्चन में 2 आंसर
दूसरा क्वेश्चन में 2 आंसर, यानी पहला का 4 आंसर। साइन ए का वैल्यू b बटे एच 7/25, कॉस ए का वैल्यू कॉस ए बराबर b बटे एच 25/24, और साइन सी का मान वहां पर 24/25, कॉस सी का मान 7/25। चलिए इसको अब आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। इसको उतारिए। वीडियो में जो है जो भी त्रुटि हो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जहां पे दिक्कत हो उस समझ में आ जाने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल,